Good morning students, welcome again. Today our topic is DPT, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो DPD, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है DPD. DPD स्टैंड फॉर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. बच्चों, डिफ्यूजन विसरण, प्रेशर दाब, डेफिसिट न्यूनता. डीपीडी का मतलब क्या है? विसरण दाब न्यूनता. विसरण दाब में कितनी कमी है, कितनी न्यूनता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज डीपीडी. शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? डीपीडी. और इसको किस नाम से भी पूछा जा सकता है? सक्शन प्रेशर, चूषण दाब. शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं? एसपी. एसपी और डीपीडी दोनों एक ही बात है. बच्चों, वास्तव में डीपीडी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी प्लांट बॉडी है उसको क्या है? वाटर की आवश्यकता है. उसको वाटर की आवश्यकता है. अब वो क्या करेगी? वाटर को सोइल से सक करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, चूषण करेगी. ठीक है. तो वाटर, ये जो वाटर है प्लांट सेल के अंदर उसकी जो कमी है उसकी आपूर्ति करेगी. और किसके मैकेनिज्म के द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा. तो बच्चों, एक प्लांट बॉडी को वाटर की जो आवश्यकता है, जो उसकी कमी है, वही क्या कहलाती है? डीपीडी, यानी डिमांड ऑफ वाटर. एक प्लांट सेल को जल की मांग ही क्या कहलाती है? डीपीडी. एक प्लांट बॉडी को वाटर की कितनी आवश्यकता है? वास्तव में उसको आवश्यकता है. क्यों? डिफरेंट प्रकार के जो फिनोमिना है, जो एक्टिविटी हैं, उनको करने के लिए. अब बच्चों, इसकी डेफिनेशन अपने समझते हैं. डेफिनेशन यहाँ देखो. डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डीपीडी जो शब्द है वो सबसे पहले यूज किसने किया था? मेयर ने किया था. ठीक है. और मेयर के बाद जो रेनर है, रेनर ने डीपीडी को एक नया नाम दे दिया, दैट इज सक्शन प्रेशर. इसको क्या बोलते हैं? एसपी से शॉर्टकट में. सक्शन प्रेशर को रेनर ने एसपी, शॉर्टकट में एसपी इसको बोलते हैं. ठीक है. अब वास्तव में मैंने आपको बताया कि जो डीपीडी है एक प्लांट के अंदर डिमांड ऑफ वाटर, जल की मांग है. जल की क्यों मांग है? क्योंकि प्लांट बॉडी को अपने क्या है, डिफरेंट जो फंक्शन है वो टेक प्लेस करने होते हैं. अब इसकी बच्चों डेफिनेशन देखते हैं. अपने डेफिनेशन क्या कह रही है कि द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट. बच्चों, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर. बच्चों, डिफ्यूजन प्रेशर का अंतर किसमें? सॉल्यूशन और इसके प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का यहाँ किससे मतलब है? वाटर से, प्योर वाटर से. प्योर वाटर और सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर में अंतर है वही क्या कहलाता है? डीपीडी. अब इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो एक निश्चित दाब पर, एक पर्टिकुलर, एक निश्चित तापमान पर, टेम्परेचर पर सॉल्यूशन व इसका जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, का डिफ्यूजन प्रेशर में जितना अंतर है वह क्या कहलाता है? डीपीडी. चलो बच्चों, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे आपके जल्दी समझ में आ जाएगा. बच्चों, यहाँ देखो, मैंने एक बीकर लिया. उस बीकर के अंदर मैंने 100% प्योर वाटर से इस बीकर को मैंने भर दिया. अब इस बीकर के अंदर थिसल कीप को उल्टा करके और उसका जो चौड़ा माउथ है उसको मैंने मेम्ब्रेन यानी एनिमल ब्लैडर से उसको ढक दिया, रस्सी से इसको बांध दिया. और इस थिसल कीप के अंदर मैंने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया. ठीक है. यहाँ तक शुगर सॉल्यूशन से इसको भर दिया. बीकर के अंदर क्या है? सॉल्वेंट, प्योर वाटर.
और कीप, थिसल कीप के अंदर क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसमें वाटर भी है और वाटर के अंदर सोल्यूट भी है, घोल, चीनी का घोल है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। बीकर के अंदर क्या है? प्योर वाटर। कीप के अंदर क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो, जो डिफ्यूजन प्रेशर की अगर बात करें, ये देखो डिफ्यूजन प्रेशर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ molecule of water from high diffusion pressure to low diffusion pressure। बच्चों जो शुद्ध जल के अणु हैं अधिक डीपी से कम डीपी की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। तो बच्चों मैंने बताया था कि जो प्योर वाटर है उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो सबसे अधिक होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? यहाँ प्योर वाटर है, इसका डिफ्यूजन प्रेशर अधिक है, और सॉल्यूशन है, इसका डिफ्यूजन प्रेशर कम है। क्यों? प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा अधिक होता है। जब प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूशन अपने मिलाते जाते हैं ऑटोमेटिक उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होता जाता है। तो बच्चों सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो कम होगा ना, किसकी तुलना में? सॉल्वेंट की तुलना में। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए अधिक हाई डिफ्यूजन प्रेशर से कम डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेंगे। ये तो था डिफ्यूजन प्रेशर की बात। अब बच्चों मैंने आपको यहाँ एक बात आपने नोट की कि जो डिफ्यूजन प्रेशर है, सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो क्या है? ज़्यादा है, और सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो कम है। तो जल के जो अणु हैं अधिक डिफ्यूजन प्रेशर से कम डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेंगे। ठीक है। दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। दोनों का जो विसरण दाब है, डिफ्यूजन प्रेशर है, अंतर है। शुद्ध जल का डिफ्यूजन प्रेशर अधिक है, सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर कम है। दोनों का अंतर है ना। और यही अंतर क्या कहलाता है? यही अंतर कहलाता है DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। बच्चों डिफ्यूजन प्रेशर विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यून किसका है? सॉल्यूशन का। विसरण दाब न्यून, विसरण दाब न्यून या कम किसका है? सॉल्यूशन का है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वे अधिक डीपी से कम डीपी की तरफ गति करेंगे। बच्चों सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर कम है तो यहाँ पर जल की मांग है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर कम है। यहाँ पर जल की मांग है और मांग की पूर्ति के लिए ही वाटर यहाँ से यहाँ गति करेगा। ठीक है। इसी को ही अपने बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है। अब वास्तव में जो डीपीडी है ये किसका निर्धारण करती है? डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। बच्चों जो प्रासरण है उसकी गति क्या होगी? ये प्रासरण ही तो है। जल के अणुओं की गति क्या होगी? ये डीपीडी ही निर्धारित करेगी कि जल के अणुओं की दिशा क्या होगी, जल किस तरफ जाएगा। ठीक है। एंड पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर द सेल। बच्चों एक कोशिका के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर है। जितना डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा, जिस सेल के अंदर जितना डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा वो सेल उतनी ही अधिक भूखी होगी। बच्चों जब अपने ज़्यादा भूख लगती है, आप एक दिन भूखे रह सकते हो, 2 दिन भूखे रह सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ती जाएगी तो भोजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी। एक साथ 10-15 रोटी आप खा जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी हुई है, पिछले 2 दिन से भूखे हो। इसी तरह जो कोई भी सेल है उसका अगर डिफ्यूजन प्रेशर कम है, ठीक है, तो उसकी डिमांड है अब वाटर की, ठीक है, तो वो क्या करेगी? वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। और ये एब्जॉर्ब करने की जो पावर है यही क्या है? डीपीडी है। ठीक है। और जल के अणुओं की दिशा का निर्धारण कौन करता है? डीपीडी ही करती है। तो यहां पर आप देखो कि वास्तव में जो डिफ्यूजन है, वास्तव में जो डिफ्यूजन है, जल के अणुओं का डिफ्यूजन यानी विसरण यानी गति, उसकी दिशा क्या होगी? लो डीपीडी टू हायर डीपीडी। बच्चों कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जल के अणुओं की दिशा
होगी। अब मैं शॉर्टकट में फटाफट आपको एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जल के अणुओं की जो गति है या दिशा है वो क्या होगी। यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में। तो जल के जो अणु हैं वो अधिक डिफ्यूजन प्रेशर से कम डिफ्यूजन प्रेशर की ओर गति करेंगे। यहाँ पर देखो डिफ्यूजन प्रेशर अधिक, क्योंकि शुद्ध जल के अणुओं का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन डिफ्यूजन प्रेशर कम है। तो जल के अणु अधिक dP से कम dP की ओर गति करेंगे। नेक्स्ट, लो dPd टू हाई dPd। बच्चों, जल के अणुओं की दिशा कम dPd से अधिक dPd की ओर होगी। लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, यहाँ पर जल के अणुओं की दिशा है वो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर होगी। अब सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर जल के अणुओं की दिशा होती है। मैंने आपको ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन को लेकर एक डेफिनेशन बताई थी। तो जब सॉल्यूशन लें, अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में वाटर की बात करेंगे तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा। अगर अपने सॉल्यूशन उसमें लें तो सॉल्यूशन में क्या है, ये देखो, कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वे गति करेंगे।